Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you're fine and doing well. This is your lecture number 20 and your course title is Sculpture for Public Place and Community, for which the course code is FINE 4131. The lecture is about the abstract sculpture examples and I am Sana Arslan from University of Education Lower Mall campus. तो मैं आपसे जो एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर के एग्जांपल्स हैं वो शेयर करूंगी बिकॉज़ मैं जो है वो आपको जो मैंने नेक्स्ट असाइनमेंट देनी है डैट इज़ अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर। सो आई वांट कि मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूं जो कि मॉडर्न स्कल्पचर से रिलेटेड हैं और आपको पता हो कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट ने अपना काम किया है और आप उनको मद्देनज़र रखते हुए एक जो है वो जब अपना प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के साथ एक अच्छा सा स्कल्पचर बना सकें। कोर्स आउटलाइन जो है आपकी डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न स्कल्पचर, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न स्कल्पचर, प्री एंड पोस्ट सर्वेज ऑफ एटीट्यूड्स अबाउट पब्लिक आर्ट एंड इट्स कम्युनिटी, आर्ट स्पेस एंड सिटी, वाइल्ड लाइफ स्कल्पचर, काइनेटिक आर्ट स्कल्पचर, history of community, 3 projects on world-renowned community, and slide lectures on historical and contemporary sculptors and movements. So इसमें से जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और जो आपका स्कल्पचर का प्रैक्टिकल है वो भी आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और एलैबोरेट करके भी इन टॉपिक्स के बारे में मज़ीद जो है वो हम बात करते जाएंगे। So this is the topic of today's lecture, which is abstract sculpture examples. Artists that use carving as a method to create sculpture उनमें से 3 के नाम आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हेनरी मोर, बारबरा हैपवर्थ एंड कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी। हेनरी मूर का अगर आप काम देखना चाहें द हेनरी मूर फाउंडेशन एंड आर्ट साइक्लोपीडिया आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। एनीवेज इफ़ आई टॉक अबाउट द बायोग्राफी ऑफ द आर्टिस्ट तो वो एक ब्रिटिश स्कल्प्टर हैं, 1898 से 1986 तक का टाइम पीरियड है एंड सन ऑफ अ कोल माइनर। Studied at the Royal College of Art in London until 1925. Attracted to African, pre-Columbian and medieval art. Worked in plaster, stone and bronze. तो जिन मटेरियल्स में वो काम करते थे उनमें plaster, stone और bronze शामिल हैं। Influenced by the contours of nature and the human figure. तो उनके काम में जो सब्जेक्ट मैटर बार बार डील होता नज़र आता है वो है contours of nature and the human figure. हेनरी मूर इज़ फेमस फॉर वर्किंग एब्स्ट्रैक्टली। अब जो मैंने आपसे बात की कि हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में बात करेंगे और जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं और जो उनके बनाए गए स्कल्पचर पीसेस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो अबाउट द मॉडर्न आर्ट और फिर आप उससे रिलेटेड अपनी असाइनमेंट अपना प्रैक्टिकल कर सकें। He simplified objects by breaking them down in curves, angles and shapes. तो यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने सिंप्लीफाई किया है अपने ऑब्जेक्ट्स को और उनको ब्रेक किया है कर्व्स, एंगल्स एंड शेप्स के अंदर। अब ये जो स्कल्पचर्स को सिंप्लीफाइड करने का तरीक़ाकार है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना इस लिहाज से कि हमें जो है वो जब हमने ग्रीक आर्ट में जब ज्योमेट्रिकल टाइम पीरियड को पढ़ा और इवन उससे पहले भी ज़माने में जो काम किए जाते रहे वहाँ पर चीज़ों को सिंप्लीफाइड किया गया इस तरीके से कि उनमें कर्व्स, एंगल्स, उनमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, उनमें रेक्टेंगल्स और वो सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं और किस तरह से आर्टिस्ट जो है वो अपनी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाइड फॉर्म्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। सो मॉडर्न टाइम के साथ साथ जो है वो आर्टिस्ट का इंटरेस्ट ज़्यादा होता गया एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर और उन्होंने अपने जो है वो जिद्दत के साथ बड़े खूबसूरती के साथ जो है वो स्कल्पचर्स बनाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हिज 1939 स्कल्पचर रिक्लाइनिंग फिगर इज़ नोन फॉर अ सीरीज ऑफ होल्स दैट पियर्स द solid mass and transforms it into a kind of landscape of caves and tunnels. तो जिस तरह के अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक शो करूँगी उनका स्कल्पचर, तो उसके अंदर उन्होंने एक रिक्लाइनिंग फिगर को दिखाया है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होल्स हैं और इस तरह से लगता है जैसे इट्स अ काइंड ऑफ लैंडस्केप ऑफ केव्स एंड टनल्स।
अलबत्ता वो है क्या, वो एक रिक्लाइनिंग फिगर है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट स्कल्पचर। अच्छा जी, here is another picture. This sculpture is made in bronze and simplified forms के साथ और कितनी खूबसूरती के साथ अरेंज करके कॉम्पोजिशन क्रिएट की गई है। Here you can see another sculpture which is a family group carved stone के अंदर जो है वो काम किया गया है। लार्ज इंटीरियर फॉर्म जो कि ब्रॉन्ज में बनाई गई है, और यहाँ पे भी अगेन आप देखिए कि किस तरह से फॉर्म्स को सिंप्लीफाइड किया गया है और उसकी कॉम्पोजिशन कितने खूबसूरती के साथ क्रिएट की गई है। बारबरा हैपवर्थ, अनदर आर्टिस्ट, ब्रिटिश स्कल्प्टर, 1903 से 1975 तक का टाइम पीरियड है, वॉज अ क्लोज फ्रेंड विद हेनरी मोर एंड हिज आर्ट इन्फ्लुएंस्ड हर्स। तो जो हेनरी मूर है उनका आर्ट इनके आर्ट को भी इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज दे वर क्लोज फ्रेंड्स। Her interest in sculpture began when she visited Italy in 1925 and learned how to carve marble. तो स्कल्पचर में इनका इंटरेस्ट तब बढ़ गया जब इन्होंने इटली को विज़िट किया इन 1925 और उसके बाद इन्होंने ये सीखा कि किस तरह से मार्बल में कार्विंग की जाती है। Was attracted to Egyptian and Greek art, she married British artist Ben Nicholson and they worked together to make successful art. In 1939, she began incorporating string into her sculpture. अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो बारबरा ने जो है वो 1939 में स्ट्रिंग्स को अपने स्कल्पचर्स के अंदर यूज़ करना शुरू कर दिया और कलर भी उसके अंदर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से एक न्यू वैरायटी ऑफ स्कल्पचर हमारे सामने आती है। तो जब आपको कहा जाए कि आप मॉडर्न तरीके से कोई भी स्कल्पचर बनाएं या सिंप्लीफाइड फॉर्म से बनाएं या एब्स्ट्रैक्ट में बनाएं और आपको मटेरियल की आज़ादी हो, तो आप यू हैव सो मैनी चॉइसेस टू वर्क विद। आप वायर में, मेटल में, आप वुड में, टेराकोटा में, मार्बल में, स्टोन में, किसी भी तरीके कार से, किसी भी तरह से आप एक खूबसूरत सा एक स्कल्पचर क्रिएट कर सकते हैं। और ख़ूबसूरत होना तो एस्थेटिक सेंसेस से रिलेटेड है, उसके साथ साथ उसका कॉन्सेप्चुअल होना भी ज़रूरी है। शी ऑल्सो फोकस्ड ऑन वर्किंग विद वुड। What would be the advantage to carving wood over stone? तो अब आप सोच के देखें कि अच्छा, अगर वो वुड में काम करने के ऊपर बहुत फोकस करती हैं तो what can be the reason? स्टोन के ऊपर वुड को क्यों उन्होंने फोकस दी? क्या वो आसान था काम करना, या समटाइम्स आर्टिस्ट का अपना इंटरेस्ट होता है कि उसको किसी एक मटेरियल की तरफ ज़्यादा उसका जो है वो अट्रैक्शन होती है कि वो उसके अंदर ही काम करे। यहाँ पर आपको ओवल स्कल्पचर नज़र आएगा। टाइटल ही ओवल स्कल्पचर है। मीडिया है जी वुड विथ पेंटेड वाइट इंटीरियर। जितना स्मूथ और जितना खूबसूरती से इसको बनाया गया है, ये बात हैरान कुन है कि इसको वुड में काफ किया गया है। बारबरा हैपवर्थ का अनदर स्कल्पचर विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टाइटल है जी गार्डन एंड मीडिया है ब्रॉन्ज में बनाया गया है। बारबरा हैपवर्थ का अनदर स्कल्पचर, टाइटल है कॉनॉइड स्कल्पचर एंड हॉलो 2, मार्बल में बनाया गया है। अब मार्बल एक डिफ़िकल्ट मटेरियल है, वो हार्ड होता है, उसको इतना स्मूथली और इतनी खूबसूरती के साथ काफ करना डेफिनेटली एक मंझे हुए आर्टिस्ट का ही काम है। टाइटल है जी वेव, डेट है 1943, मीडिया है वुड विद वाइट पेंटेड इंटीरियर एंड स्ट्रिंग्स। अब यहाँ पर आपने एक नई किस्म का जो है वो स्कल्पचर देखा है बारबरा के काम के अंदर, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया कि वो वायर्स के साथ काम करती हैं। अगेन यू कैन सी कि किस तरह से पेंटेड इंटीरियर है और साथ साथ स्ट्रिंग्स का भी यूज़ किया गया है। सोर्स आपके सामने स्क्रीन पे है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द स्कल्प्टर्स एंड स्कल्पचर्स जो कि इस तरह के फॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट लिंक ऑल्सो। तो आज का जो लेक्चर है दैट वाज अबाउट द सिंप्लीफाइड फॉर्म्स और किस तरह से एक एब्स्ट्रैक्ट जो आर्टिस्ट हैं हमारे, जो एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर्स हैं, वो किस तरह से अपने स्कल्पचर्स को बना रहे हैं। और बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि द पर्पस इज़ दैट कि आप एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर एग्जांपल्स को देखें और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर को बनाने के बारे में सोचें, उसको स्केच करें, फिर उसको चेक करवाएं। तो ये जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, और उसमें भी मैं आपसे एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर के एग्जांपल्स के बारे में ही बात करूंगी। और एट द एंड आई विल गिव यू एन असाइनमेंट जिसके ऊपर आप काम करेंगे, आप फिर उसको सबमिट भी करेंगे गूगल क्लासरूम में, और आप उसके ऊपर जो है वो
मुझसे पूछ सकते हैं कि उसके अंदर क्या बेटरमेंट की जा सकती है और आया वो अप्रूव हुआ है या नहीं. टिल देन टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम.